हमारी जो क्रिएशन हुई है उसके अमर के तहत हुई है। मट्टी के जिस्म की क्रिएशन, मट्टी के जिस्म में जो सेंसेस जागी हैं वो उसके अमर के बाद की सेंसेस जागी हैं। इसी तरह जो ज़मीन और आसमान बनाए हैं उनमें जो शऊर दिया है वो भी सारी की सारी क्रिएशन उसके हुक्म के तहत है। अब हुक्म कैसे वर्क करता है तो इसका सिर्फ उसी को पता है जिसको मुशाहिदा हुआ या जो जानता है। जिसको मुशाहिदा नहीं है वो क्या कह सकता है। वो मार खाते हैं इस बात पे लोग। हम जानते हैं कि क्रिएशन हो गई। अब जो भी क्रिएशन आप देख रहे हो, आप ज़मीन देख रहे हो, आप चाँद देख रहे हो, आप सूरज देख रहे हो, आप मुख्तलफ सितारे सियारे देखते हो, क्रिएशन है। कोई भी इंसान इस क्रिएशन से इनकार नहीं कर सकता कि क्रिएशन नहीं है या तख्लीक नहीं है। अब जब हम अपने आप पर गौर करते हैं शुरू में इंसान, तो इंसान समझ रहा है कि हम जागते हैं, अपना वर्क करते हैं, सोते हैं, हमारी सेंसेस एक दफ़ा ख़त्म होती हैं, दोबारा सेंसेस बहाल होती हैं। अगर किसी भी तरह सेंसेस ख़त्म ना हो एक तरफ मिट्टी के जिस्म की, नींद क्या है? आपकी तमाम सेंसेस का एक बार ख़ात्मा होना, आपको अपना होश नहीं है। जिसे आम तौर पर कहते हैं कि जो भी खराटे लेने वाला बंदा, उसे कभी नहीं पता चला कि मैं खराटे लेता हूँ रात को। दूसरा ही सुबह उठ के उसको बताता है कि तुम खराटे ले रहे थे। तो इसी तरह यानी सोना हमारा ये है कि हम अपने मट्टी के जिस्म की सेंसेस से, अपने मट्टी के शऊर से एक दफ़ा अलग हो जाते हैं। हमारे मट्टी का जिस्म का शऊर एक बार अलग होता है। ऐसे ही जो मुख्तलिफ तहज़ीबें आबाद हैं, जो मुख्तलिफ मज़ाहब आबाद हैं, उनके जो आगे नुमाइंदे बैठ जाते हैं बात करने के लिए, क्योंकि वो परफेक्शन में नहीं लेते हैं और उनका मकसद भी नहीं होता। उनका मकसद अपनी दाल रोटी का एक धंधा है, तो उन्होंने अपने उनको वर्गलाया है। लेकिन मैंने 2016 में कहा था कि एक बार ज़रूर पहले मकामी सतह पर, फिर नेशनल सतह पर, फिर इंटरनेशनल सतह पर ज़रूर हक और सच के लिए मुनाजरा होगा और होना भी चाहिए। और ये जो मुनाजरा है या डायलॉग होगा, जो वो जब हो रहा हो तो उस वक़्त तमाम इंसानों को उसको सुनना चाहिए, तमाम जगहों पर वो दिखाया जाना चाहिए। और ये डायलॉग, ये गुफ्तगू, ये मुनाजरा उस वक़्त तक जारी रहना चाहिए जब तक तमाम सच्चाई हर एक के सामने ना आ जाए। और तमाम इंसानों पर भी फ़र्ज़ होना चाहिए कि उसी बात को देखें ताकि ये जो फसाद हैं रोज़ रोज़ के, ये ख़त्म हो सकें। तो जब तमाम तख्लीक़ात बन गई जो आपके सामने मौजूद हैं और तमाम लोग मानते हैं कि तमाम ज़मीनों और आसमान आपस में मिले हुए थे, और फिर बिग बैंग होता है, कायनात फैलती है। कायनात ने फैलकर मुख्तलिफ़ शक्लें अख्तियार की हैं या इसको मुख्तलिफ़ शक्लें दी गई हैं। हर एक जगह पर मुख्तलिफ़ निज़ाम शमसी हैं जो वर्क कर रहे हैं। अब जब तमाम मखलूक़ात आबाद हो जाती हैं, फ़रिश्ते आबाद हैं, जिन आबाद हैं, बाकी मखलूक़ात आबाद हैं, तो अभी तो क्वेश्चन ये है कि अभी जब ये तमाम मखलूक़ात आबाद हैं तो इनका सिस्टम कैसे चल रहा था, कैसे इनका वर्क हो रहा था। तो जो अहले इल्म है हकीकी, जिन्होंने उस लम्हे का एक्सपीरियंस किया कि जब कोई तख्लीक नहीं थी तब क्या था, और जब कोई तख्लीक ना होगी तब क्या और कैसे होगा, वो जानते हैं।
تو اگر یہی سوال کیا جائے کہ جب تمام تخلیقات کے بعد ابھی انسان نہیں بنا، ابھی خلیفہ نہیں بنا، تو اس وقت ان تمام کائناتوں میں نظام کیسے چل رہا تھا، کیسے ورک ہو رہا تھا؟ کوشچن سٹینڈ کرتا ہے اپنی جگہ پر۔ تو اب جو خالق مختار کل ہے وہ انصاف ہے، اس کے ہاں انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے۔ جو کچھ لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ قدرت والے پر فوراً سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو نہیں جانتے، خود کو نہیں سمجھے۔ جب وہ خود کو سمجھیں گے، جانیں گے اور اس تخلیق کے پرپس کو جانیں گے تو سوال نہیں اٹھتا ہے۔ تو جن کی آنکھ روشن ہوئی انہوں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مخلوق بنی ہے، مالک نے مخلوق بنا کر کسی بھی طرح کسی بھی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ جو بھی مخلوق بنی ہے اس نے اپنا اس طرح کا مخلوق ہونا قبول کیا ہے۔ جب اس مخلوق نے اس طرح کا ہونا قبول کیا ہے تو اب یہ کوشچن نہیں اٹھتا کہ قدرت نے کسی بھی طرح ناانصافی کی ہے۔ جو بھی سٹیپس رکھے ہیں مخلوقات میں، کچھ چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق، بڑی مخلوق، تو ایک ہی لمحے تو کوئی مخلوق نہیں آئی، ہر مخلوق ایک سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے بڑی ہے۔ تو روحانی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ قدرت والے نے جو اس وقت کی مخلوق میں سب سے سپریم مخلوق ہے، جنہیں آپ فرشتے کہہ لیں، ملائکہ کہہ لیں، اینجلز کہہ لیں،